आज का टॉपिक ज़रा गहरा, ज़रा दर्द भरा और ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। चुप रहकर सब झेल लेना, क्या ये कमज़ोरी होती है? क्या ये हिम्मत होती है? या फिर ये एक दर्द है जिसे हम दिल में दबाकर ज़िंदगी चलाते रहते हैं? आज हम इसी बात को दिल से समझेंगे। चुप रहने वाले लोग कौन होते हैं? अक्सर वो लोग जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, समझदार और दिल के साफ होते हैं, वही सबसे ज़्यादा चुप रहते हैं। वो हर बात का जवाब नहीं देते, हर ज़ख्म सबको नहीं दिखाते। उनका एक ही अंदाज़ होता है, चलो कोई बात नहीं, गुजरने दो। ऐसे लोग बाहर से बहुत खामोश लगते हैं, मगर अंदर से जंग लड़ रहे होते हैं। वजह क्या होती है चुप रहने की? तो दरअसल चुप रहने की बहुत सी वजहें होती हैं, जैसे कि रिश्तों को बचाना। कई दफ़ा हम लड़ते नहीं, हम खामोश रहते हैं ताकि रिश्ता बचा रहे। लफ्ज़ों से ट्रस्ट तोड़ने का डर। कुछ लोग सोचते हैं मैंने अगर जवाब दे दिया तो शायद बात बिगड़ जाएगी, इसीलिए वो चुप रहते हैं और खुद ही टूट जाते हैं। दिल की गहराई समझने वाला कोई नहीं होता। हर कोई सुन तो लेता है, मगर समझता कोई नहीं। और जब समझने वाला ना हो तो इंसान चुप रहना सीख लेता है। बात का जवाब देना बेकार लगता है। अक्सर कुछ लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि उसे समझाना वक्त बर्बाद करना है, इसीलिए हम चुप हो जाते हैं। चुप रहने का दर्द क्या होता है? जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज़ होती है अपने दिल को समझाना। चुप रहकर इंसान सिर्फ बातें नहीं झेलता, वो बेवफाई झेलता है, लोगों की बदगुमानी झेलता है, नाकदरे लोगों की रवैया झेलता है और सबसे ज़्यादा तन्हाई झेलता है। चुप रहने वाले लोग सबके सामने रोते नहीं, वो बस दिल में भर भर कर सब महसूस करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी बात भी रात भर सोने नहीं देती। लोग क्यों समझते हैं कि चुप रहने वाले कमज़ोर होते हैं? सोसाइटी का एक अजीब रोल है कि जो ज़्यादा बोलता है वही स्ट्रांग समझा जाता है और जो चुप रहता है वो कमज़ोर। लेकिन असल हकीकत बिल्कुल उल्टा होता है। चुप रहना कमज़ोरी नहीं बल्कि सब्र होता है। जवाब देना आसान है, मगर बर्दाश्त करना मुश्किल। चुप रहने वाले लोग कमज़ोर नहीं होते, वो बस अपने इमोशन को कंट्रोल करना जानते हैं। वो किसी को दुख देना नहीं चाहते, वो लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते, वो दिल से सोचते हैं। चुप रहने का क्या फ़ायदा है? यहाँ सच माने तो फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। पहला फ़ायदा ये है कि आप अपनी एनर्जी बचाते हो। जिस बात का कोई फ़ायदा नहीं, उस पर लड़ना बेकार होता है। वक्त सब कुछ खुद ही सामने ला देता है। गलत लोग खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं और बुरा रवैया रखने वाले खुद ही गिर जाते हैं। और तीसरा फ़ायदा ये है कि सब्र अल्लाह को पसंद है, और जो इंसान चुप रहता है वो अक्सर दिल से अल्लाह पर छोड़ देता है। और जब अल्लाह फैसला करता है ना, तो वो बेहतरीन होता है। लेकिन क्या हमेशा चुप रहना ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा चुप रहना कभी कभी अपने ऊपर जुल्म होता है। ज़िंदगी सिर्फ झेलने का नाम नहीं है, हर चीज़ बर्दाश्त करना ज़रूरी नहीं है। चुप रहना अच्छा है, मगर बेइज्जत होना अच्छा नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द हुदूद रखो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। अगर कोई बार बार आपको दुख देता है तो वहाँ चुप रहना भी गलत हो जाता है। अच्छा, कब बात करनी चाहिए? जब कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे, आपकी खामोशी का गलत फ़ायदा उठाए, आपकी मेहरबानी को कमज़ोरी समझे या बार बार आपको हर्ट करे, तो वहाँ जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। खामोशी से रिश्ता बचाया जा सकता है, मगर खुद को तोड़कर नहीं। अपने लिए खामोशी का मतलब बदल दो। चुप रहने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप टूट गए। चुप रहने का मतलब ये भी नहीं कि आप हार गए। चुप रहने का मतलब ये भी नहीं कि आप कमज़ोर हैं। चुप रहने का सिर्फ एक मतलब होना चाहिए कि अब आप हर जंग लड़ना ज़रूरी नहीं समझते।
आप हर बात दिल पर नहीं लेते। आप जिंदगी को लड़ाई झगड़े से ज़्यादा खामोशी से देखते हैं। ये एक मैच्योरिटी है, ये एक स्ट्रेंथ है। आप समझते हैं चुप रहने वाले लोगों के दिल में क्या चलता है। कभी किसी खामोश इंसान की आंखों में देखो, वहाँ पर पूरी जिंदगी लिखी होती है। खामोश लोग लोगों की बातों को बर्दाश्त करके मुस्कुराते हैं, अपनी तकलीफ छुपाकर सबका साथ देते हैं, दुख अपने अंदर रखकर लोगों को सुकून देते हैं, और सबसे बढ़कर वो जानकर कभी किसी को नहीं तोड़ते। उनका जज्बा ही अलग होता है। आखिरी बात, अगर आप भी चुप रहकर सब झेलते हो तो एक बात याद रखना, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं। आपका सब्र देखकर अल्लाह भी आपका साथ देता है। आप एक दिन ज़रूर रोशन हो जाएंगे। मगर याद रखना, अपना दर्द किसी के वास्ते छुपाना अच्छा है, मगर अपनी ज़िंदगी किसी के वास्ते मिटा देना अच्छा नहीं है। अपनी इज्जत रखो, अपनी कीमत समझो और अपनी खामोशी का मतलब बदल दो। चुप रहना ठीक है, मगर टूट जाना ठीक नहीं है।